नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भागलपुर में युवा वोटरों को लेकर बड़ा वादा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा में रोजगार की तरह युवाओं को पहली नौकरी की गारंटी देंगे। ग्रेजुएट और डिप्लोमा डिग्रीधारियों को अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने 8,500 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए 1 साल में दिए जाएंगे। इसके बाद उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। राहुल गांधी ने एनडीए के 400 पार के दावे पर कहा कि बीजेपी 150 से एक भी सीट आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ, पढ़ो। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके उनकी ट्रेनिंग होगी। और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी दलों की ओर से नेताओं के दावे का दौर शुरू हो गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला नतीजा देगा। बीजेपी 400 पार के नारे दे रही है, लेकिन पहले चरण में ही इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था, ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। नहीं, कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 17 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और जो भारत सरकार 10 साल में, मोदी जी ने 2014 में कुछ और कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। 19 में कुछ कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। 24 में 400 पार कर रहे थे, फर्स्ट डे ही जो है इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है और कहा कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं। ये आप दिन में सपने देखें, भारतीय जनता पार्टी तो हकीकत में जीती है। और हकीकत यही है कि बिहार की इस महान जनता ने अब की बार 400 पार के राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बिहार से 4 सीटों से शुरुआत कर दी है। प्रथम चरण में जिन 4 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ, वो चारों की चारों सीटें भारी बहुमत से एनडीए जीतने वाली है। और हां तेजस्वी जी, आपके परिवार ने 15 वर्ष तक बिहार को कुशासन और माफिया राज की आग में धधकाया है। आपके माता पिताजी के राज के दरमियान बिहार
कुशासन, माफिया राज, जंगल राज की आग में जलता रहा है। आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है, और जब एनडीए के कुनबे के मनोबल को बढ़ाने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, तब क्या सोचना है। पहले चरण के चुनाव देश में संपन्न हुए हैं। एनडीए ने बहुत बड़ी लीड पहले ही ले ली है। बिहार में चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। 400 पार का जो लक्ष्य है, उसमें 4 सीटों का कंट्रीब्यूशन बिहार से पहले ही हो चुका है। अब तेजस्वी यादव जी तो इस तरह के बयान देते ही रहेंगे। आखिर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना भी तो है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह पिछली बार 0 सीटें राजद के खाते में आई थीं, इस बार भी 0 सीटें ही आएंगी। आगाज बतलाता है कि अंजाम क्या होगा। पहले चरण के मतदान की समाप्ति के बाद जो रिपोर्ट मिल रही है, उसमें यह तय हो गया है, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है, कि कांट की हारी दोबारा नहीं चढ़ेगी। यह स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन ही जीत रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो राहुल जी का संदेश है, यही सत्य होने जा रहा है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इस कुशासन का, इस अधिनायकवादी शासन का अंत करने का समय नजदीक आ गया है। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये 400 पार वाला फिल्म का तो हवा निकल गया कल पहले चरण के हुए मतदान के बाद। एक तो ये बीजेपी वाले जो हवा बना रहे थे, जनता ने कल हवा निकाल दिया, और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण जो मोदी जी सरकार के खिलाफ है, वो कल मतदान में दिखा है। इधर महागठबंधन के साथ वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर मुकेश सहनी ने दावा किया है कि जनता ने बीजेपी की हवा निकाल दी है और लोग समझ चुके हैं कि अब पीएम मोदी के चक्कर में नहीं रहना है। से कल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं हवा निकल चुका है, और उन लोगों में भी कह रहे हैं कि भाई अभी मोदी जी के चक्कर में नहीं रहिए, आप लोग कार्यकर्ता काम कीजिए। तो और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है, और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोग जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा, और भी मजबूती से हम लोग प्रचार करेंगे। पहले चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही सभी दलों की ओर से जीत के दावे शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान ने भी दावा किया है। सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है, और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जमुई में पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, और वोटिंग के बाद एलजेपी उम्मीदवार अरुण भारती ने जमुई की जनता के प्रति आभार जताया है। अरुण भारती ने दावा किया है कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। वहीं तेजस्वी यादव के मंच से चिराग पासवान की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अरुण भारती ने कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। 400 पार का नारा अपनी जगह बिल्कुल कायम है। उसी लक्ष्य पे काम करते हुए यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा, जो जमुई से शुरू हुआ है, हम लोग पूरे अपने 5 के 5 सांसद भी जीतेंगे, 40 के 40 बिहार लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे, और नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। अच्छा अरुण जी, एक चीज बताइए कि मतदान कल हुआ, गाली कांड का कितना असर वोटिंग पर पड़ा है? देखिए, ये जो तेजस्वी जी और महिला प्रत्याशी की आम सभा में ये जो अभद्र टिप्पणियों का जो घटना हुई, अभद्र गालियां देने की घटना हुई, ये हम लोग के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हम लोग के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दा है। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद नेताओं के दावों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की फिल्म फ्लॉप होने के तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि इनकी पारिवारिक जमींदारी खत्म हो जाएगी। बिहार और देश की जनता इन्हें देश को लूटने और बर्बाद करने का मौका नहीं देने जा रही है। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए?
कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की गलती ने लालू प्रसाद को मुखिया बनने तक का नहीं छोड़ा है और उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। ललन सिंह आज मुंगेर से नामांकन भी कर रहे हैं, जिनको लेकर सम्राट चौधरी ने बम्पर जीत का दावा किया है। एकदम ललन सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को आज सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है राहुल गांधी। मुंगेर से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के नामांकन में शामिल होने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले चरण की चारों सीट पर एनडीए की जीत हो रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा करता है। विजय सिन्हा ने भी चारों सीट पर जीत का दावा किया है। चारों की चारों सीट भाजपा इंडिया ने जीता है और पिछली बार भी जीता था, इस बार भी बड़े अंतर से बिहार की चारों सीट बीजेपी और एनडीए ने जीता है। मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले ललन सिंह ने मुंगेर के चंडिका स्थान में पूजा अर्चना की। ललन सिंह के नामांकन में एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है। यहां आरजेडी से अनीता देवी, जेडीयू के ललन सिंह का सीधा मुकाबला होगा। ललन सिंह फिलहाल मुंगेर से सिटिंग सांसद हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृषवा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। मुंगेर में नामांकन से पहले ललन सिंह ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता और एनडीए के नेता शामिल हुए। शहर के दिलीप बाबू धर्मशाला के पास से ललन सिंह ने रोड शो शुरू किया, जिसमें समर्थकों को उत्साह उनका देखते ही बन रहा था। तो देखिए मुंगेर में फाइट किस तरीके की। ललन सिंह जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो अनीता देवी जो आरजेडी से यहां पर उम्मीदवार हैं। नई शादी हुई और उसके बाद से चुनावी मैदान में। नवादा में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। नवादा का स्ट्रांग रूम कन्हाई कॉलेज में बनाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अगले कुछ दिनों के लिए ईवीएम इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया है। चुनाव नवादा में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है और चुनाव समाप्ति के बाद जो ईवीएम और वीवीपैट जो है उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और इस बार नवादा का केएलएस कॉलेज जो है उसे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और कल चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही सभी जितने भी बूथों पे जो वीवीपैट और ईवीएम थे उसे यहां लाकर बंद कर दिया गया है और जो कुल 9 प्रत्याशी जो मैदान में थे उनके भाग्य का जो फैसला जो है वो इसी स्ट्रांग रूम में बंद हो गया है। और आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो वज्रगिरी जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसे अपने घेरे में ले रखे हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। यहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का एंट्री रोक है। जो भी यहाँ जाएगा वो ऑथराइज पर्सन ही जाएगा। जैसा कि आप पहले भी देख चुके थे, यहाँ पे भी जितनी भी गाड़ियां गुजरी हैं सभी से परिचय लेकर ही अंदर उन्हें एंट्री कराया गया है और जितने भी पूरा इलाका जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के ग्रिप में है और
यहाँ तक कि सीसीटीवी से भी जो है इस पूरे परिसर की निगरानी हो रही है और 24 घंटे यहाँ पे जो है तीसरे कैमरे का भी सर्विलांस यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जितने भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लोग जिन्हें 24 घंटा जो ईवीएम की जो निगरानी करनी है वो लोग भी यहाँ पहुंच गए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ से फिलहाल यहाँ देखे गए थे। तो अगले 44 दिनों तक जो भी उम्मीदवार है उनके भाग्य का फैसला जो है इसी स्ट्रांग रूम में बंद है और 4 जून को ही यह तय हो पाएगा कि नवादा किसका होगा, मगर तब तक के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। वोटिंग हुई थी। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। औरंगाबाद में शाम 6 बजे तक 50% वोटिंग हुई तो जमुई में भी 50% के करीब वोटिंग हुई, जबकि गया में 52% वोट पड़े और नवादा में 41.50% वोट पड़े। 2024 में बिहार की चारों सीट पर हुई वोटिंग की तुलना अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग से कर लेते हैं तो औरंगाबाद में 2019 में 53.64% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में 50% ही वोटिंग हुई है। वहीं नवादा में 2019 में 49.61% वोटिंग हुई, लेकिन 2024 में 41.50% ही मत पड़े। यही हाल गया का भी है। गया में 2019 में 56.16% वोटिंग हुई थी, 2024 में 52% ही वोट पड़े हैं। जमुई की बात कर लें तो जमुई में 2019 में 55.22% वोटिंग हुई थी, 2024 में मात्र 50% ही वोट पड़े हैं। मतलब 2019 के मुकाबले बिहार की इन 4 सीटों पर कम मतदान हुआ है। कम वोटिंग की वजह क्या है ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वोटर्स ने अपना निर्णय सुना दिया है, रिजल्ट ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सबको इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम खुलेगा और चुनाव परिणाम सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2019 के मुकाबले 2024 की वोटिंग को आप भी समझिए। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। बिहार में इन 4 सीटों पर 6 बजे तक 48.23% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में इन 4 सीटों पर 53.57% वोटिंग की गई थी। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में करीब 5% वोट कम पड़े हैं। यानी 2019 के मुकाबले फर्स्ट फेज में वोटर्स का जोश थोड़ा कम रहा। और अब सीट वाइज इस आंकड़ों के गणित को समझिए। सबसे पहले हम आपको औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगे। साल 2019 में यहां 53.64% मतदान हुए थे और 2024 यानी कि आज की बात करें तो यहां महज 50% ही वोट पड़े। जमुई लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो साल 2019 में 55.22% यहां पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार 2024 में यहां भी 50% ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गया लोकसभा क्षेत्र आपको लिए चलते हैं। साल 2019 में 56.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2024 में 52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि यहां भी